नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 1 चरण में और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगी वोटिंग। 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे 5 राज्यों के चुनाव नतीजे। मध्य प्रदेश में एक साथ 17 नवंबर को 230 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 21 से 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आचार संहिता लागू। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग, बोले सीएम बघेल। चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। राजस्थान में 1 चरण में 23 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। राज्य की 200 सीटों के लिए होगा विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 57 और नाम घोषित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ेंगे चुनाव। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, भूपेंद्र सिंह खुरई और गोपाल भार्गव रेहली से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी की। मध्य प्रदेश की तरह 7 सांसदों को मैदान में उतारा। राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी जयपुर से, किरोड़ी लाल मीणा और सवाई माधोपुर से मिला टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, उनकी पार्टी ही जीतेगी विधानसभा चुनाव। कहा, जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर 3 और नाम घोषित किए। मालिनी गौड़ 4 नंबर से, रमेश मेंदोला 2 नंबर से और मंत्री तुलसी सिलावट सांवेर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय, मधु वर्मा और मनोज पटेल के नामों के पहले ही घोषणा कर चुकी है पार्टी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस ने चला जातीय जनगणना का कार्ड, बोले राहुल गांधी। 10 में से 3 राज्यों में कांग्रेस के ओबीसी मुख्यमंत्री, वहीं भाजपा का एक मुख्यमंत्री सत्ता में आते ही जातीय जनगणना कराए जाने का किया दावा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जीत के दावों की झड़ी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, 5 राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, भाजपा की विदाई तय। इजराइल ने हमास को निशाना बनाने के लिए फलस्तीन पर 12 घंटे में 3 जोरदार हमले किए। हमास के बड़े नेता भूमिगत सुरंगों में और बंकरों में छिपे। इजराइल ने भूमिगत सुरंगों और बंकरों को भी बनाया निशाना। इजराइल ने 500 से ज्यादा ठिकानों पर किए हमले। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका। विस्फोट के बाद तेल अवीव में बजे सायरन। हमास द्वारा सेंट्रल इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला किया गया। हमास के साथ संघर्ष में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर 73 हुई। सेना ने एक्स पर बयान दिया और कहा कि शहीद सैनिकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। इजराइल फलस्तीन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल पर आतंकवादी समूह के हमले के बाद सेना और हमास के बीच लड़ाई के परिणाम स्वरूप विस्थापित गाजा वासियों की संख्या बढ़कर 1,23,000 से अधिक हो गई है। हमास के हमले में अमेरिका के 9 नागरिकों की मौत। मंगलवार को यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की इजराइल फलस्तीन संघर्ष को लेकर होगी बैठक। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज। कहा, युवा फिल्म वैक्सीन वॉर फिल्म जरूर देखे। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 64 उम्मीदवार घोषित। पार्टी ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को उम्मीदवार बनाया। इजराइल फलस्तीनी संघर्ष के बीच शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 483 अंक टूटकर 65,512 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 157 अंक गिरकर 19,497 अंक पर हुआ बंद। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में दिखी 270 की दुनिया की झलक। फिल्म में टाइगर के साथ कृति सेनन भी एक्शन करते आएंगे नजर। अमिताभ बच्चन भी गणपत में अहम किरदार में 20 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। शाहरुख खान को महाराष्ट्र सरकार ने दी Y+ सिक्योरिटी। पठान और जवान की सक्सेस के बाद मिल रही थी जान से मारने की धमकी। एक्टर ने राज्य सरकार को की थी लिखित शिकायत। अपनी सिक्योरिटी का खर्च खुद उठाएंगे शाहरुख खान। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।